बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सीख अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के मतलब भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, आम इंतखाबात, और जो नरेंद्र मोदी की पार्टी ने जो है भारी अक्सरियत से जीतने का जो है वो दावा कर दिया है। और फिर हम बात करेंगे कि अब अनकरीब जो है वो नेपटा ने एक असम्बली भिजवा दी हुई है वफाकी हुकूमत को बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से। उस पर जो है हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि IMF की तरफ से जो है IMF की तरफ से ये कहा गया है कि जो हैं अस्करी मुलाजमीन या बाकी सिविलियन मुलाजमीन तमाम जो हैं पार्लियामान के मुलाजमीन जो हैं वो उनके असासे जो हैं वो पब्लिक किए जाएं। और इस पर जो है हम बात करेंगे। और फिर जो है आने वाला बजट जो है ये हमारी पाकिस्तानी तारीख के दौर में सबसे भारी तरीन बजट साबित होगा। और हम बात करेंगे इस पर भी कि तहरीक इंसाफ को जो है मिलने वाली नशिस्तों के हवाले से जो है मखसूस नशिस्तें जो हैं तहरीक इंसाफ को जो हैं वो दी गई नहीं दी गई, और उनका जो केस है दोबारा से फिर जो है वो अदालत में है। और फिर जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या जवाब दिया गया, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जून में जो है जितने भी काफ़ी सारे जो हैं वो केसेस जो हैं वो उनकी डेट्स आई हैं, उन केसेस के हवाले से उनमें से चंद एक की का जो है हम जिक्र करेंगे। और फिर फजलुर रहमान के बयान जो इमरान खान की हमायत में उन्होंने दिया है उस पर भी जो है खुला बयान था, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि भारत में आम इंतखाबात हुए, उसमें जो है बीजेपी पार्टी और जो है इनके है इसमें नरेंद्र मोदी जिस वक्त वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उनकी पार्टी ने जो है दावा किया है कि हम जो हैं सबसे अक्सरियती पार्टी हैं, और अक्सरियती पार्टी होने का उन्होंने भी दावा कर दिया है। और इस तरह नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी मरतबा जो हैं वहाँ के मुसलसल जो हैं वज़ीर आज़म बने जा रहे हैं। और फिर हम अब आते हैं कि नेपरा की तरफ से जो है बिजली के नरखों में इजाफे, नेपरा की तरफ से बिजली के नरखों में इजाफे की जो समरी है वो वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है, जिसमें इजाफा किया जा रहा है 3 रुपये 40 पैसे 1 यूनिट पर जो है ये इजाफा होगा। और इसका जो तमाम अवाम पर जो है उसको टीका लगेगा, उसमें 1 अरब और 46 करोड़ रुपए का जो है अवाम को टीका लगेगा। इससे पहले जो है 5 रुपए जो है पेट्रोल को सस्ता किया गया, लेकिन पेट्रोल सस्ता तो हो गया, 5 रुपए सस्ता हो गया, लेकिन दूसरी सूरत में जो है अवाम को जो है बिजली का टीका लग गया है, लगने जा रहा है। और उसमें 3 रुपये 40 पैसे जो है वो इजाफा किया जा रहा है, जो टोटल बनेगा 1 अरब और 40 करोड़ रुपए जो है वो बनेगा। और वो अवाम को, आपको और मुझे अदा करना है बिजली के बिलों की सूरत में। तो एक तरफ से हमें जो है रिलीफ दिया गया 5 रुपये पेट्रोल की सूरत में, दूसरी तरफ से वो लोग जो पेट्रोल जिनका जो मुसारफी नहीं है पेट्रोल के, तो उन लोगों को बिजली तो हर बंदे ने इस्तेमाल करनी है। गरीब से गरीब बंदे के पास सारा बल्ब तो जलाना है, पंखा तो चलाना है, तो पेट्रोल से तो वो बचत कर लेगा, लेकिन जो है वो बिजली से किस तरह से जो है वो बचत कर पाएगा। और इसका जो है वो जवाब पर जो है वो आने जा रहा है। और ये प्राइवेट कंपनी हैं जिनको जो है इसका जो है सारा पैसा जो है वो उनकी तरफ जाएगा। अब हम बात करते हैं जो आने वाले बजट के हवाले से। आने वाला बजट जो है हमारी तारीख का सबसे जो है भारी तरीन बजट होगा, जिसमें हमें बहुत से कड़े हमारी हुकूमत को जो है फैसले लेने पड़ रहे हैं, जिस तरह के हमारे मुल्क के माशी मसाइल बहुत बड़े हुए हैं, लोग बेरोज़गारी का शिकार हैं। और फिर जो है जिस तरह के हमारे मुल्क की माली हालात हैं उसके पेश नज़र जो है हमें जो है IMF से जो है वो हर साल कर्जा तो लेना पड़ता ही है, लेकिन जो है फिर उनकी शराइत के मुताबिक भी जो है उस कर्जे को जो है वो जो है अदा भी करना पड़ता है, और अपने मुल्क में पॉलिसीज भी उसी के मुताबिक फिर लाना जो है हमारे हुकूमत के लिए जो है वो मजबूरी हो जाती है। जैसा कि अब बहुत पहले से जो है IMF की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के और अस्करी मुलाजमीन
मुलतज़मीन इसमें जो है पार्लिमान भी जितने होंगे वो तमाम लोग जो हैं वो शामिल होंगे। इसमें उनके असासे जो हैं वो पब्लिक किए जाएँ और उन पर जो है वो टैक्स भी लगाया जाए, ताकि पब्लिक किए जाएँगे तो पता ही चलेगा कि इनके पास इतनी असासे हैं, इतनी आमदन है इनकी, और फिर उस पर जो है वो टैक्स लगेगा। ये यानी कि ये टास्क जो है एफबीआर को सौंप दिया जाएगा अनकरीब जो है, और बजट में इसका जो है बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स लगेगा। उसमें जो है ये सबसे अहम है जिस पर के टैक्स लगने जा रहा है। तो आवाम के लिए तो खैर इसमें जो है वो बहुत ही परेशानी वाली बात भी है। और फिर हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ को जो है मखसूस नशिस्तें जो उनकी थी वो 70 के करीब थी, जो कि नहीं दी गई। वो इसलिए नहीं दी गई कि सुन्नी इत्तेहाद का कोई एक बंदा भी जो है वो जीत नहीं पाया था, और तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान जो है वो जीत पाए थे, जो कि 70 के करीब नशिस्तें थी। लेकिन जो है इस वजह से जो है वो उसको नहीं दी गई। यही केस जो है फिर अदालत में इलेक्शन कमीशन के पास भी गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तमाम नशिस्तें जो हैं वो जीती हुई पार्टी जितनी भी हैं उनमें जो है वो बांट दी जाए, और फिर इनकी बंदरबांट हो गई, जिसमें जो है मुस्लिम लीग नून को दी गई, जिसमें पीपल्स पार्टी को दी गई, MQM को दी गई, जितने भी इस वक्त यानी कि जो लोग पार्टी जीती थी उनके लोगों को जो है उनकी हिसाब से जो है वो नशिस्तें दी गई। और ये नशिस्तें इसलिए जो है ख़ास तौर पर दी गई कि 2/3 अक्सरियत जो है इनके, सॉरी 1/3 मेजोरिटी जो है वो हासिल की जा सके कोई भी बिल जो है वो मंजूर करने के लिए। और अब ये फिर तहरीक इंसाफ ने इस पर फिर से जो है अदालत में से रुजू कर रखा था, और फिर अदालत में समाअत थी जहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि जी ये हमारी गलती है कि हमने जो है ये तमाम नशिस्तें जो हैं उन तमाम पार्टीज़ को दे दी, लेकिन ये सुन्नी इत्तेहाद का भी हक नहीं बनता है। जिसमें जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया गया कि ये उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली कि ये हमारे से गलत हुआ, हमने जो है तमाम नशिस्तें जो हैं दूसरी पार्टीज को दे दी, लेकिन जो है इसके हकदार जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ भी नहीं बनती है। और इस अब अदालत का जो फैसला आएगा उसको हम देखेंगे। और इस वक्त जून में जो लगने वाले केसेस हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जून में कौन कौन से केस लगने जा रहे हैं। जून में जो है 6 जजेस का केस भी लगेगा। जून में जो है इमरान खान का केस भी लगेगा, जिसमें नैब तरामीम के हवाले से है। और फिर जो है इसमें अहमद फरहाद का केस भी जो है जून में, वो भी, ये सारे अहम केस हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। और फिर जो है इसके अलावा जो है PTI की जो है नशिस्तों के हवाले से कोई भी केस जून में है। और फिर इसके अलावा जो है जून में अलकादर ट्रस्ट केस भी जो है इमरान खान पर जो है जो केस है उसका भी जो है फैसला इसी जून में होने जा रहा है। और फिर नैब तरामीम के हवाले से केस जो है वो भी जो है जिसकी हेयरिंग जो कि 7 जून तक जो है वो जिसकी हेयरिंग भी जो है आगे जो है वो लगने जा रही हैं। और फिर जो है इसके अलावा हम बात करते हैं, आ जाते हैं फजलुर रहमान के हवाले से कि फजलुर रहमान ने जो है इमरान खान के हवाले से जो है एक बहुत बड़ा बयान दिया है इमरान खान की हमायत के सिलसिले में कि अब जो है अगर मौलाना फजलुर रहमान की उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो है हम कानून की बालादस्ती को जो है हर सूरत में जो है वो ला कर रखेंगे। और एक और बात है जस्टिस फाइज़ सरकाजी के हवाले से कि इमरान खान की समात पर जो है उन पर जो है काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो चाहे सोशल मीडिया हो या कानूनी माहिरीन के हवाले से। कानूनदान भी जो है उनको काफ़ी ज़्यादा उन पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, जिसमें जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो है एडवोकेट जनरल ने जो है इस्तदाद की थी कि इसकी लाइव प्रोसीडिंग होनी चाहिए, जिस पर के जज साहब ने उनको जो है 2 मिनट से ज़ायद भी टाइम नहीं दिया बात करने का, और उनको वहीं पे रोक दिया कि इसलिए एक सियासी मामला है और हम इसकी जो है वो लाइव प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। सियासी मामला तो है, अवाम जो है अवाम में ये भी देखें ये अवामी मामला नहीं है, ये एक सियासी मामला, ये बात की थी जस्टिस फाइज़ सरकाजी ने। और ये अगर सही मानों में देखा जाए तो ये सियासी मामला होने के साथ साथ अवामी मामला भी है। अवाम जो है इसको देखना चाहते हैं। अवाम इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं, अगर ट्विटर पर भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा
ट्विटर अकाउंट जो है इस वक्त इमरान खान का है, और इमरान खान के चाहने वाले या इमरान खान के फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इसको अगर सब इसी तनाज़र से देख रहे हैं कि जब इमरान खान के चाहने वाले या अवाम की जो मोहब्बतें हैं वो इमरान खान के साथ हैं, तो फिर क्यों ये जो समात हैं वो लाइव क्यों नहीं दिखाई जा रही। और फिर जो है काजी साहब इससे का अगर उनका एक तरफ एक साइड ले रही हैं तो उनको जो है इस समात का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, और ना ही उनको ये इस केस की जो है वो सरबराही करनी चाहिए थी। जिस फायज इसाक के काजी के हवाले से जो है ये कानूनी माहिरीन और सोशल मीडिया पर जो है इस तरह की जो है नुक्ताचीनी जो है उन पर की जा रही है कि इमरान खान की मकबूलियत को मद्देनज़र रखते हुए जो है उनको इसकी लाइव प्रोसीडिंग होनी चाहिए। इमाम को भी पता चलना चाहिए कि किस तरह से क्या मामला जो है इमरान खान के साथ जो है इस वक्त पेश आए हैं, और वो किस तरह के क्या केस है अवाम ये जानना चाहती है। बात सारी वहीं पे आके ख़त्म होती है कि जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, लेकिन जो है वो अवाम जो है, अवाम की हर पार्टी का एक पसंदीदा लीडर होता है। किसी का नवाज शरीफ है, किसी का जो है वो बिलावल भुट्टो हो, और किसी का जो है तहरीक इंसाफ के इमरान खान है। इसी तरह से जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन लीडरान की जो है अगर इनके केसेस के हवाले से जो है समात लाइव दिखाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और दाना गुलजार ने एक बयान दिया है कि एक हमारे पार्टी रहनुमा जो थे वो इमरान खान से मुलाकात के लिए और वहाँ पर जाकर जो है वो रो पड़े, और उन्होंने कहा कि खान साहब जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, आप बस बाहर आ जाएं। और जिस पर खान साहब ने उन्हें कहा कि मर्द जो हैं वो रोया नहीं करते हैं, और हमेशा जो है इस्तकामत का मुजाहरा करना चाहिए, और इस्तकामत पर कायम रहना चाहिए। अल्लाह ताला भी जो है जो इस्तकामत पर कायम रहता है उसके साथ होता है। तो इसमें जो है मर्दों को मुझे इनके रोते हुए जो है अच्छा नहीं लगता है। और इसी के साथ जो है मैं अपने अगले व्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।